हेलो दोस्तों। तो देखिए डीएसएसबी की तरफ से एमटीएस के लिए एक नया वैकेंसी निकला है जो टोटल 567 सीटों पर वैकेंसी निकला हुआ है। तो हम इस वीडियो में इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए हम यहाँ पर पोस्ट का बात कर लेते हैं। देखिए पोस्ट जो होने वाला है मल्टीटास्किंग स्टाफ का होने वाला है। तो जो हमारा है मल्टीटास्किंग स्टाफ जो टोटल हमारा 567 सीटों पर भर्ती है। तो अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो कौन कौन इस एमटीएस जो पोस्ट है इसके लिए कौन कौन एलिजिबल हो, कौन कौन स्टूडेंट फार्म भर सकते हैं। तो देखिए, तो अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो हमारे पास आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को 10वीं पास होनी चाहिए। तो अगर केवल 10वीं पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा इसकी एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो अगर इसकी हम एज लिमिट देखें तो देखिए जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष निर्धारित की गई है। तो जो मिनिमम आपका जो आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु विभाग जो है, मतलब जो एमटीएस में जो विभाग है, जो पोस्ट है, मतलब जो अलग अलग जो डिपार्टमेंट है उसके अकॉर्डिंग 25 वर्ष और 27 वर्ष जो है अधिकतम आयु निर्धारित की गई है। अधिक जानकारी के लिए इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको पता चल जाएगा तो किस विभाग के लिए आपका अधिकतम आयु कितना होगा। तो हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसे पढ़ सकते हैं। अगर हम देखिए आयु की गणना की बात करें तो आयु की गणना 8 मार्च 2024 के बेसिस पे होगी। अगर 8 मार्च 2024 को आप अगर 18 वर्ष के होते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मान के चलिए आप अभी 18 वर्ष का नहीं है, लेकिन आप 8 मार्च को, अगर आपका जो 8 मार्च के पहले अगर 18 वर्ष पूरा होता है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास 10वीं है, 10वीं पास होनी चाहिए। तो आपका जो 10th पास होनी चाहिए और 8 मार्च 2024 को आपका 18 वर्ष अगर पूज रहा है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और 8 मार्च 2024 को आपका देखिए और ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लीजिएगा, मतलब जो है 25 वर्ष और 27 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आप जिस डिपार्टमेंट के लिए भरेंगे। अगर हम यहाँ पर एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं, जो अधिकतम आयु में छूट है एज रिलैक्सेशन, तो देखिए जो आरक्षित श्रेणी को अधिकतम आयु में नियमानुसार छूट दी जाएगी। एससी एसटी को अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, ओबीसी को 3 वर्ष की, और दिव्यांग जनरल जो पीडब्ल्यूडी जनरल में है और ईडब्ल्यूएस को 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। दिव्यांग एससी और एसटी को 15 वर्ष की छूट दी जाएगी और दिव्यांग ओबीसी को 13 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो देखिए यहाँ पर कुछ कैटेगरी वाइज छूट दिया गया है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। तो इसी के अनुसार आपको जो एज रिलैक्सेशन मिलेगा मैक्सिमम आयु में, मिनिमम आयु में एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, जो आयु में छूट नहीं मिलता है ये मैक्सिमम आयु में मिलता है। तो देखिए अगर इसके हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, जो एमटीएस का सिलेक्शन कैसे होगा, तो देखिए इसके 3 चरणों में होगा। तो पहला जो आपका एक रिटन एग्जाम लिया जाएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर आप एग्जाम में पास होते हैं तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा। तो इन 3 चरणों के बाद आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए जो इसका रिटन एग्ज़ाम होने वाला है उसका अगर हम पैटर्न और सिलेबस देखते हैं तो जो परीक्षा है वो वस्तुनिष्ठ होगी, जो ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी, मतलब एक क्वेश्चन रहेगा उसका 4 ऑप्शन रहेगा, तो आपको 4 ऑप्शन में से किसी एक को टिक करना रहेगा। परीक्षा में कुल 200 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और परीक्षा कुल 200 अंकों की होगी। तो देखिए टोटल जो आपका क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 रहेगा और टोटल मार्क्स जो है आपका 200 मार्क्स का रहेगा, मतलब 200 अंक का टोटल परीक्षा रहेगा। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान होगा, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको 0.25 अंक काट लिया जाएगा। तो देखिए तो मतलब अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो वो 0.25 अंक सही में सभी कट जाएगा, मतलब अगर 4 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो आपका 1 अंक कट जाएगा। तो इस बात को याद रखिएगा। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है। अगर परीक्षा के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा, तो देखिए जो है आपका जो टाइम दिया जाएगा वो 2 घंटे का दिया जाएगा। परीक्षा हिंदी इंग्लिश दोनों में कंडक्ट की जाएगी, लैंग्वेज पेपर को छोड़ के। तो लैंग्वेज पेपर जो है इंग्लिश और हिंदी है तो हिंदी में ही रहेगा और इंग्लिश जो है इंग्लिश में ही रहेगा। बाकी जो मैथ वगैरह जो भी अदर जो सब्जेक्ट है वो दोनों का जो लैंग्वेज रहेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। अगर इसका हम विषय देखें तो परीक्षा में निम्न विषयों से सवाल पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस जो होगा 40 प्रश्न उसमें से होंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी होगा, उसमें से 40 प्रश्न होंगे।
अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी उसमें से 40 प्रश्न होंगे। हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन इसमें 40 प्रश्न होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन इसमें 40 प्रश्न होंगे। तो देखिए टोटल हमारा 40-80 यहाँ पर टोटल हमारा 200 प्रश्न होते हैं। तो इन विषयों में से 40 सभी में से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसका जो है स्क्रीनशॉट है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो है एग्ज़ाम है एक ही सिंगल टायर में होगा और यहाँ पर टोटल जो क्वेश्चन है 200 क्वेश्चन रहेगा और टोटल मार्क्स 200 मार्क्स रहेगा। ये और देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज आपका दिया गया है तो किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स रहेगा, मतलब कितना क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी में 40 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस में 40 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी में 40 क्वेश्चन, आपका टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन में 40 क्वेश्चन, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन में 40 क्वेश्चन, सभी में 40 क्वेश्चन रहेंगे और टोटल का जो समय दिया जाएगा 2 घंटे का समय दिया जाएगा। अगर हम इसकी सैलरी की बात किया जाए तो चयनित कैंडिडेट को बेसिक पे जो आपका बेसिक पे 18,000 से लेकर 56,900 तक रहेगा और पे लेवल 1 का होगा। बेसिक पे के अलावा विभिन्न प्रकार के भत्ते भी मिलेंगे, जैसे महंगाई भत्ता हो गया, होम रेंट हो गया, जो आपका होम रेंट है वो मिलेगा, फिर भत्ता, फिर आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा। इन सभी चीज़ को मिलाकर और देखें तो आपका मतलब इन सब को चीज़ को आप 10,000 मान के चलिए तो जो आपका बेसिक पे है उसे 10,000 एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर हिसाब जोड़ा जाए तो शुरुआती सैलरी आपका 30 से देखिए यहाँ पर दिया 30 से 35,000 के बीच में होगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये बेसिक पे होता है, इसके अलावा भी आपका बहुत चीज़ मिलता है, तो उन सबको जोड़े तो आपका जो है सैलरी है 30 से 35,000 के बीच में होगा MTS के लिए। देखिए अगर हम इसके जो एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो जनरल OBC के लिए आपका 100 रुपया है और ST और SC के लिए 1 भी रुपया नहीं है। तो देखिए यहाँ पर कोशिश कीजिए जो 10th पास है सभी भरे, क्योंकि इसका जो फीस है ज़्यादा फीस नहीं है, तब भर कर इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। अगर देखिए यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं तो जो आवेदन शुरू होने का तिथि है वो 8 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा और जो आवेदन समाप्त होने की तिथि है 8 मार्च को अंतिम डेट है यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म भरने का। तो देखिए इस डेट के बीच में ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर लीजिएगा ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर यहाँ पर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट देखें तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा। देखिए आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, आपके पास जो ईमेल आईडी है वो होनी चाहिए, फ़ोटो होनी चाहिए, सिग्नेचर होनी चाहिए, आपके जो एजुकेशन डॉक्यूमेंट है 10th का वो होनी चाहिए, जाति प्रमाण पत्र अगर आप EWS वगैरह या OBC ST SC से है तो आपका वो होना चाहिए जाति प्रमाण पत्र, फिर आपका ID प्रूफ जो है आपका आधार कार्ड पैन कार्ड जो भी है आपका ID प्रूफ आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पे अगर हम इंस्ट्रक्शन देखते हैं तो देखिए पहला दिया है अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भली भांति पढ़ ले, सभी शर्तों को पूरा करने की स्थिति में ही आवेदन करें। देखिए आवेदन करने से पहले जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसे पढ़ लीजिएगा ताकि सभी चीज़ क्लियर हो जाए वहाँ की, इसमें सभी चीज़ें डिटेल में दिया रहता है। तो एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। देखिए हमें दूसरा पॉइंट दिया है केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे, अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो अभ्यर्थी को DSSB की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए आवेदन जो करने का जो डायरेक्ट लिंक है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे, तो आप वहां से जाकर डायरेक्ट आवेदन कर सकते हैं। और जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसका भी हम लिंक डाल देंगे डाउनलोड करने के लिए, तो आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके उसे एक बार पढ़ लीजिएगा आवेदन करने से पहले। अगर हम थर्ड पॉइंट देखते हैं तो आवेदन फॉर्म भरते समय सभी जानकारी ध्यानपूर्वक सही भरें। तो जो भी एप्लीकेशन में डिटेल डालना है जैसे पिता का नाम, अपना नाम, फिर डेट ऑफ बर्थ, वो जो 10th के सर्टिफिकेट पे हैं वहीं डालिएगा ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। साथ ही आवेदन फॉर्म अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ही दर्ज करें, क्योंकि भविष्य में इस भर्ती से संबंधित कोई भी जानकारी आपके द्वारा दर्ज किए गए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ही भेजी जा सकती है। तो देखिए जो इस एप्लीकेशन में अपना ही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालें ताकि बाद में अगर कोई इस भर्ती से रिलेटेड कोई मैसेज वगैरह आए तो आपको प्राप्त हो सके और कोई दिक्कत ना हो। लास्ट देख लेते हैं। तो आवेदन फॉर्म सबमिट करने के बाद अभ्यर्थी आवेदन पत्र को डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख ले। तो जो भी इसका जो रिसिप्ट है आज एप्लीकेशन जब सबमिट कीजिएगा तो उसके बाद एक रिसिप्ट निकलता है, तो उसी रिसिप्ट को अपने पास सुरक्षित रख लेना है।
उसमें एक एप्लीकेशन नंबर होता है, जो भी एप्लीकेशन आईडी एप्लीकेशन नंबर होता है वो बहुत काम का होता है, बाद में आपको भविष्य में बहुत काम आएगा, तो उसे अपने पास रख लेना है ताकि कोई दिक्कत ना हो बाद में। थैंक यू वेरी मच।